प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी साहित्य कक्षा 12 रे मायने आज आप गद्य साहित्य रो दूसरो पाठ पढ़ाला अचलदास री खींची वचनिका रे नाम सु। अचलदास खींची री वचनिका वचनबद्धता सु संबंध राखे। अचलदास री वचनिका लिखनिया शिवदास गार्डन बहुत ही बड़ा साहित्यकार हुआ। आप इन चैप्टर ने, इन पाठ ने दो भागा मायने विभाजित करियो। हाँ, पहली तो वचनिका अध्याय 2 जिनरो पहलो भाग है, पहले भाग रो मायने आप वचनिका रो सार देखाला, वचनिका ने समझाला, वचनिका किन बाबत है कहीं इन मायने बात करी जी है। और दूसरी मायने उन वचनिका रा प्रश्न उत्तर, सवाल पढ़ उत्तर बात कराला। तो पे आगे बढ़ा। सेंसु पहली आप बात कराला वचनिका कार रो परिचय। इन वचनिका ने अचलदास खींची री वचनिका ने लिखनिया शिवदास गार्डन कुण हा कटेरा रेवणिया हा, इन बाबत बात करा। शिवदास गार्डन रो जन्म 14वीं सदी रे उत्तरार्ध में होयो। शिवदास गार्डन साकराचारण हा गागरोणगढ़ झालावाड़ रा राजा अचलदास खींची। ध्यान रखजो बेटा, गागरोणगढ़ जको आज रे झालावाड़ जिले रे मायने है, इन राजा अचलदास खींची आप राजकवि हा कुण शिवदास गार्डन। आपरी दूसरी रचनावार जीवन परिचय सोदरो विषय दूसरी रचनाओं मिली कोनी, हालांकि लिखी हुई भी है। शिवदास गार्डन आदिकाल और मध्यकाल राजस्थानी साहित्य रो इतिहास लिखनिया जद राजस्थानी साहित्य ने 2-3 भागा माने बांटियो, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल जद खत्म होने वालो और मध्यकाल शुरू होने वालो है, इन संधि काल रा आप रचनाकार है। चारणी साहित्य मतलब वीर रसात्मक साहित्य। चारणी साहित्य मुझे वीर रस रो घणो उमदा वर्णन इन वचनिका में करियो है। रचनाकार उन जगरी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां रो आछो जानकार हो और वचनिकारो इन पाठ में लिरिजो अंश इन बात री शाक भी भरे। शिवदास अचलदास से साथ बरोबर युद्ध रे मायने भी लड़िया। बीच रे मायने एडी परिस्थिति आएगी, अचलदास खींची रा बेटा पालन सिंह जका ने ले और युद्ध सु ने निकलनो पड़ियो, नहीं तो वे बराबर जड़ तक युद्ध चलतो, युद्ध रे मायने बराबर हाजिर रहता। और वे इन वचनिकारो वर्णाव है जो आपरी आँखियां सु जो बातें देखी है उन्हें वर्णन करियो है। अचलदास खींची ने अमरकरण सारू इन वचनकारी शिवदास गार्डन रचना करी। चंपू काव्यशैली, काव्यशैली कौन सी? चंपू काव्यशैली ने अंग्रेजता थका मौलिकता रे सागे वचनिकारो तुकांत गद्य आ वचनिकारी विशेषता है। गद्य और पद्य दोनों साथ रहवे आ रचना करी जी। वचनिका शैली री रचनाओं में अचलदास खींची री वचनिका किन किन दृष्टियों भाव, भाषा, अभिव्यंजना और मौलिकता रे पान राजस्थानी साहित्य में मील रो पत्थर साबित हुए। कहीं साबित हुए? मील रो पत्थर। आपे बात करा राजस्थानी वचनिका अचलदास खींची री इन पाठ परिचय री। अचलदास गागरोणगढ़ जेड़ो कि ते जानो छो झालावाड़ रे मान में पहली बतायो हो, झालावाड़ रो गागरोणगढ़ रा राजा हा अचलदास खींची। और खनिज मालवो, मांडू, पुरानो नाम मांडू, नयो नाम मालवो, मालवेरा होसंगसा रे बिचाले 1485 रे मायने हुयोड़ो युद्ध रो वर्णाव इन अचलदास खींची री वचनिका में है। अचलदास खींची री वचनिका राजस्थानी री मध्यकालीन विधाओं में हरावल रो मतलब सबों पहलड़ी विधा री रचना मानी जाए, जिनमें अचलदास खींची रे अनमी, स्वतंत्रता, आन बान और रजपूती शान लारे मरण ने मंगल गिनन रे स्वभाव रो वर्णन है। अचलदास खींची रे चरित्र री विशेषतावां है। एक तो अचल रेवे, अनमी रेवे किन्नी सामी नमे नहीं, स्वतंत्रता प्रेमी है। और आन बान और शान जेकी रजपूता री क्षत्रिया री रीत है, आन बान और शान रे वास्ते मर जावणो, मिट जावणो, इन स्वभाव ने रो वर्णन इन मायने हुयो है। स्वाभिमान, स्वतंत्रता और धर्म ने राखण सारू आपरा प्राण न्यौछावर करन री साका रीत, साको ध्यान रखजो बेटा, साका रीत रो सांगो पांग वर्णन इन मायने होयो है। गागरोणगढ़ झालावाड़ रा धणी अचलदास खींची और मांडू, ध्यान रखजो किने किने बिचारो युद्ध हुयो।
गागरोणगढ़ झालावाड़ राधणी अचलदास और मांडू माड़वारा माडूपति सुल्तान हासम आलम सागोरी यानी वेण दूसरो नाम है होसंग शाह। एने बिचाले विक्रम संमत 1485 रमायने होयो जुदरो ओजस्वी वर्णन है। होसंग शाह एक शर्त राखी अचलदास स्वामी के मारी गुलामी स्वीकार कर लो, मारी संधि स्वीकार कर लो। अचलदास उन बात ने मना करती हूँ नट गया। और संसारी गुलामी री शरत स्वीकार नहीं करने के कारण अचलदास माते चढ़ाई करे। दोना रे बिचाले घमासान युद्ध होवे। धरती धर्म और स्वतंत्रता सारू अचलदास खींची अदम्य साहस रे साथे लड़े। गुलामी ने धिक्कारता वीरता सागे रणखेत हो जावे। युद्ध रे मैदान रे मायने रणखेत हो जावे, आप प्राण दे देवे। और युद्ध भगत अचलदास ही नहीं लड़े, उन अचलदास रे राज्य री पूरी जनता एक साथ लड़े। इन पाठ में आयोड़ा वचनिकार अंशा में होसंग सारी विशाल सेना री जानकारी मिले। राजस्थान और आसे पासे रे रजवाड़ा रे अनमी राजा मारे वर्णन सागे नरसिंह दास मोटा राजा कौन हो, नरसिंह दास जेड़ा वीरा रो भी कीर्ति रो वर्णन इन पाठ रे मायने होयो है। शेर और हाथी रे तान स्वतंत्रता रो मोल दर्शाई जो है कि हाथी है जो को कोड़ी रे लाख रुपया रे मायने बिके, शेर कोड़ी में नहीं बिके। क्यों? हाथी तो गले रे मायने बंधन स्वीकार कर लेवे, यानी वो किनी अधीनता स्वीकार कर ले। शेर किनी अधीनता स्वीकार नहीं करे, एक लोग विचरण करे, आ स्वतंत्र रहना चाहे तो उन्हों मोल कोड़ी नहीं है। और हाथी अधीनता स्वीकार करे, इन वास्ते वो लाख रुपया ने मायने बिके। इन मिस अचलदास खींची और दूसरा जका अधीनता स्वीकार करने राजा है बहनों वर्णाव करियो। गद्य रे सागे पद्य रो प्रयोगी वचनिका से लेरी खास विशेषता, वचनिका रे खास विशेषता का ध्यान रखजो। गद्य रे साथे पद्य रे होसंग सारी मोटी और विड्राल मोटी और विड्राल सेना देख ने अनमी और अचलदास खींची उनसू खांडो, खांडो यानी युद्ध करनो, खांडो लेवन सू लारे नी हटे। अचलदास से स्वभाव और किरित रो बखान करता था का कवि उन रे अचल स्वभाव ने गणे मान सरावे और कहवे के एड़ा माइडरा सपूता सुंदरती दिन दिन होएगी। अचलदास किनी भी हालत में किनी भी शर्त रे साथे उन गोरी हासम सारे सामी नहीं झुके। और मूल पाठ आप शुरू करिया उन पहले पे बात करा। शिवदास गार्डन जब अचलदास खींची री वचनी का लिखनी शुरू करी तो अचलदास ने आ बताने वास्ते कि अचलदास एक सामान्य सो छोटो सो राजा हो जको आप रे मातृभूमि री रक्षा रे वास्ते, आप रे स्वतंत्रता प्रेम रे वास्ते, आप रे अचल स्वभाव रे कारण, आप रे अनमी स्वभाव रे कारण इतनी बड़ी सेना सु खांडो ले लेवे, इतनी बड़ी सेना रे सामी एक लो भीड़ जावे। तो शिवदास गार्डन जदि वचनिका ने शुरू करी उन्होंने पहली सबों पहली तो देवी रो अरदास थे, मंगलाचरण है। उनरे बाद में सामी जकी दुश्मन री सेना है, उन दुश्मन री सेना रो की तो विशाल रूप हो, गोरी री सेना रो की तो विशाल रूप हो, इन्हें बताया करे ताकि अपने समझ में आ जावे कि सामली सेना इतनी बड़ी ही और अचलदास एक सामान्य सो राजा हो तो भी उन्होंने खांडो लियो लड़ाई करी। देखो अब अचलदास की खिचड़ी वचनी का शिवदास गार्डन जब शुरू करे तो गोरी री सेना रो वर्णाव करे। गोरी सेना में कौन कौन सैनिक शामिल हा। इसी परित्याग दाड़म गोरी राजा 12 लाख मालवारू चक्रवर्ती, वो इन लोक रो भार उठावणियो गोरी राजा 12 लाख कितना लाख आई वालो सालाना 12 लाख री, उन टाइम 12 लाख री आई कितनी होती, 12 लाख रो चक्रवर्ती तई यानी उन रे 93 यानी 93 लाख मालवारा कटकबंद, उन्हें सेना मायने कितना शामिल सैनिक है 93 लाख। और उन सेना रो आरम पारम गरावतन गड़ाव आर हैन कोई पार है, इतनी बड़ी सेना। अब अचलदास कहीं केवे, अचलदास वचनिका में शिवदास तई कटकबंदी माही तो कहीं दिखलाऊं। शिवदास गार्डन केवे के उन कटकबंद उन सेना रे माई ने तो कहे मैं आपने कई परों ने दिखलाऊं महादर महारथी लड़ाई करनी सेना नायक राजा तो कौन कौन यानी कौन कौन है। देखो एक तो सेना रे माई ने उस्मान खान, फतेह खान, गजनी खान
उमर खान, हैबती खान और खान तो मुगीस खान सरीका वणी सेना रमायण ने शामिल। और हिंदू राजा भी उन सेना रमायण शामिल। कौन कौन हिंदू राजा? कौन कौन? सकल ही शकबंदी, सभी शकबंदी सगले कला रमायण संपूर्ण राजा नरसिंह सरीका। किन जेड़ा? बहुत मोटो राजा नरसिंह दास जेड़ा। तई नरसिंह दास का कटकबंदी चालता सातरी आगला दली पानी। नरसिंह दास री सेना आई थी बड़ी के जद वेण सेना रो हरावल, सेना री आगले पंक्ति कोई नदी में पानी निकलती तो पानी काफ़ी गहरो होतो और बीचलो हिस्सो सेना रो आवतो, जीते जीते तो बटे कादो रह जाओ तो पानी खत्म हो जातो। और सेना रो लारलो हिस्सो जब पूरो पार करतो उन पानी ने, जब तक तो पानी कादो कुछ भी नहीं रहे तो खे उड़न लाग जाती, रंज उड़न लाग जाती, रेत उड़न लाग जाती, धरती सूख भरी। इतनी बड़ी सेना किनी? नरसिंह दास री। बतावे देखो, तई नरसिंह दास का कटकबंदी चालता साथी आगली दड़ी पानी, पाछली दड़ी कादम कादो, तई कादम तई ठाखे उड़ती खे यानी रज। दूसरो ही विक्रमादित्य। केड़ो? दूसरो ही विक्रमादित्य। अब शेर और हाथी रो मूल किन तरीके बतावे? अचलदास और जो दूसरा अधीनता स्वीकार करने राजा है बैण बाबत कि एक ही वनी वसंतड़ा एवड़ अंतर कांय, सिंह कवड्डी न लहे गेवर लखी विखाई। शेर और हाथी दोनों एक ही जंगल रे मायने बसे, वसंतड़ा बसे। एवड़ एवड़ ने इतरो अंतर फर्क कांय? क्यों? क्यों कि शेर ने तो कवड्डी में नहीं लेवे, सिंह कवड्डी ने, शेर ने कोई कवड्डी में नहीं ले, गेवर यानी हाथी लखी लखी लाख रुपया मायने बिके। क्यों बिके? घेवरे गले गल तलियो। हाथी जो है घेवर हाथी है वो आप रे गले रे मायने बंधन स्वीकार कर लेवे, अधीनता स्वीकार कर लेवे। जे खेचे ता जाए, जटी ने खेचे बटीन जावे। सिंह है गलथड़ जैसे, शेर है जो को आप रे गले रे मायने गलबंधन स्वीकार नहीं करे। सिंह है गलथड़ जैसे है तो दई लकी दई 10 लाख रे मायने बिके। कितना में? जे शेर गले रे मायने बंधन स्वीकार कर ले तो 10 लाख में बिके। तय दई लखी विकाई मोल जाननी, उन मोल कोई हैच को नहीं, अनमोल हो जावे। कड़वा कारणी कथिन कोपी खवदाली में खेरा। अब गोरी जगह कड़वा बोल है, कड़वा कथन उन रे कारणु वेड कीद पढ़ियार नी हसी कटारो दुह करी यानी दोनों हाथा रे मायने, दोनों हाथ रे मायने कटार, दोनों हाथा रे मायने कटार। अचलदास थाम लेवे। वेट की पड़ियार नरसिंह राजा नरसिंह रे वास्ते आयोड़ो है कि इनाल जीव हथियार नहीं डालिया। राई ने गरो नरसिंह, राई राजा कई राजा ने गरो ग्रहण करियो नरसिंह गले, नरसिंह रे ज्यों गल हथ ज्यों घेवरी। जिन तरीके नरसिंह गले रे मायने गलथन गलबंधन स्वीकार कर लियो, इन तरीके राजा अचलदास वो गलबंधन स्वीकार नहीं करियो। अब देखो आगे बताओ। ते राजा नरसिंह दास सरीका 32 ऋण खेती मेली चालियो, 32,000 सैनिका ने मारन वाला मदोन्मस्त हस्ती बड़ा बड़ा रा जका घमंड है वे चूर करनिया। आपन जाई समुद्र गालियो, सब ने जाय पर समुद्र तई पुगा दिया। सेना इति लारे दौड़ई और समुद्र में जाय पर ने खांडो पकाड़ियो, आपरो खांडे ने धोयो। खांडो मतलब तलवार। ते राजा नरसिंह दास सरीका, ते राजा नरसिंह दास का कुंवर और उन सेना रमायने और कौन शामिल है? बेनरा कुंवर चांद जी और खेम जी सरीका उन सेना रमायने गोरी जी सेना में शामिल हा। मानंगपुरी का चक्रवर्ती भी शामिल हा। लकमराव सरीका सेना में शामिल हा। देवी शाह सरीका भी उन गोरी सेना में शामिल। यानी कितना बड़ा बड़ा बतावनी आ चावे वचनिका कार्य के एक अचलदास छोटो सो राजा उन्हें स्वामी गोरी तो विड्राल सेना ही जी, उन्हें साथे साथे और कितना राजा उमराव इन साथे शामिल हा। बूंदी का चक्रवर्ती और देवड़ा हिंदू राजा बंदी छोड़ दूसरो मालदे और समर सिंह दूसरे मालदेव की उपाधि दी है समर सिंह सरीका। देश तो उनमायने और राज्य किसा किसा शामिल हा लड़ाई करने में। देश तो कौन कौन? सत्यासी, नमियाड़, जुगमानदाता, आसेरी, दुग्गेर, शिलारपुर, लगई का कटिबंध पूरा सैनिक उनमायने हरावल रमायने युद्ध सेना रमायने शामिल। मध्य देश मध्य भारत रा किसा किसा राज्य शामिल आता। मांडव
धार नगरी, उज्जैन नगरी, सिंहोर नगरी, खंड खंड का, जगह जगह का, नगर नगर का खान मीर उमराव चतुरंग दल चालिया और पातशाह आपुण पऊ खाले बादशाह खुद लड़ने वास्ते सेना रमायने शामिल होगो अचलदास लड़ने वास्ते। इसो हिंदू राजा उपकंडी कौन? अब बादशाह तो रिसाल हो, तो गुस्सेल हो, जको बात कह दे तो उन्होंने पलटतो भी नहीं। तो आ बात बतावे कि एड़ो हिंदू राजा कोई नहीं हो, उपकंडी कोई नहीं छे जिको मनी पातशाह की री, जको बादशाह री जको क्रोध ने स्वीकार कर सके, बादशाह रे गुस्से ने स्वीकार कर लेगे। कौन का माथा थे किसी किन की बुद्धि भ्रष्ट हुई और कौन री बुद्धि जो है भ्रष्ट हुई परी, और किन रो जको माता रूट गई, कहीं बिल्ली कौन खायो, कौन की माई विवाणी, कौन री माँ जणियो अजमो खायो, जो सामे रही अणीमणी खांडो लेवे बादशाह रे सामी। आज तो सोम, आज तो सोम, सातल, कानड़ दे, सिंहोर, राउल, तिलक छापरी रा, गोहित उतनी, सिंहोर रो, राउल नहीं, हटके राजा हमीर आत्मिक ए मोटा मोटा राजा वेणु खांडो लेवणिया। हाँ पर बे आज हटे इन धरती माते है कोनी। और पातशाह हुआ बाबा आबा अलीगिर, पातशाह ऊंचे दर्जे रो बहुत शक्तिशाली अरे भला भलेरा, त्या हो तो हूँ राशि दुर्ग लिया। कितना दुर्ग लिया? 84। कितना दुर्ग लिया? 84 दुर्ग जीतिया एक ही दिहाड़े, एक ही दिन में। कितना दिन में? एक ही दिन में। तेणी पातशाह आया शांति कुण से, बादशाह रीस कुण सहन करे, कुण सही जे, कुण की जुक्ति, कुण की प्राप्ति, कुण की माई वियाणी जो सामे रही ने बादशाह शू लड़ाई करे, बादशाह रो गुस्सो स्वीकार करे। ये तो पातशाह उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, वो बादशाह तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कट जेतवा सब जीतने वालों ई का पुरकार्थ परवाड़ा ना ही पार। इन रोजों को पुरुषार्थ है, कीर्ति है, पूरे संसार में फैलियोड़ी, कोई पार है न कोई। धन धन हो राजा। अब राजा अचलदास ने धन्यवाद देवे कि धन धन हो राजा अचलदास, थारो जियो जिणी पातशाह सु खांडो लियो। हे अचलदास, धने लाख लाख धन्यवाद है कि इतो बड़ो जो को राजा है, इतनी बड़ी सेना रो धनी है, इतना छोटा छोटा राज्य है जका राजा है बे इन युद्ध रे मायने शामिल है, और तू केवल एकलो। थने लाख लाख धन्यवाद है जो तू बादशाह खांडो लियो इन युद्ध रे वास्ते तैयार करियो। तेणी पातशाह आया, सांतरी सत छोड़े नहीं, बादशाह आई गयो सामी छाती माते, चारों ओर घेर लियो थार किले ने, छोड़े नहीं। क्षत्रिय धर्म है उन्हें तू छोड़े नहीं, दीन भाके नहीं, दीन पागर लांगी थी थारे जको प्राचीर है किल्लेरी, उन्हें तू कि नहीं लांगन नहीं दे रियो, मान नहीं आन दियो। ते राजा अचलेसो सरीका अचल ने अचलेसी होई, अचले अचलदास सरीका कौन हो सके? अचलदास जेड़ा तो अचलदास ही जो हो सके। अचलेसर तो किसु अचले तो भी इतो शक्तिशाली, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को भड़ किवाड़। भड़ किवाड़ यानी हाँ में भीतरी तरह खड़ो हो जानो। भड़ किवाड़ मतलब भीतरी तरह कि नहीं, चारों दिशाओं में कि नहीं। आई निया अजयपाल, किन जेड़ो? अजयपाल जेड़ो। अहंकार में केड़ो? रावण जेड़ो। दूसरो धारू एक चौहान राजा हो, तीसरो सिंगण वो भी चौहान राजा हो। छह दर्शन चावण पाखंड को आधार बाळो चक्रवर्ती, पूरो चक्रवर्ती चेड़ो। धन धन हो राजा अचलेश्वर, धन्यवाद है राजा अचलेश्वर, थारे जिसो जीणी है पातशाह सी खांडो लियो। पाठ रो भावार्थ भी इन मायने लिखियोड़ो है, पढ़ लीजो कि इन भात वो लोकरो भार उठावणियो राजा 12 लाख आवे मालवाड़ो खंड रो चक्रवर्ती राजा, उनने 93 लाख मालवा सेना री दल है। उन सेना दल रो आरंभ है, कोई बड़प्पन है उन सेना में जका बड़ा बड़ा जोधा है, बैणा भी इन मायने वर्णाव करियोड़ा है। हिंदू राजा भी कौन कौन है, और बात सारे आकरे बोल रे कारण रीस करे। शेर और हाथी रो मोल कहीं वे, हाथी ने जो को गठबंधन स्वीकार कर लेवे, पराधीनता स्वीकार कर लेवे, उनकी उपमा दी। और शेर रो जो को बंधन स्वीकार नहीं करे, स्वतंत्र विचरण करना चाहे, उनकी उपमा दी है। और हाथी रो मोल लाख रुपया बतायो, और उन सिंह रो कोड़ी भी नहीं बतायो है। और इन तरीके नरसिंहदास श्री वीरता कीर्ति रो भी बखाण हुयो। नरसिंहदास श्री सेना कितनी बड़ी ही, आड़े पाड़े री जी परिस्थितियाँ ही, आड़े पाड़े राजा हा, आड़े पाड़े री जो सेना ही बैणी भी जानकारी इन मायने करवाई है। और बादशाही जो शक्ति रो भी इन मायने दर्शन करवायो है कि कितो शक्तिशाली। तो इन वास्ते अचलदास एनमी
स्वतंत्रता प्रेमी आन बान शान और आप रे मरण ने मंगल धर्म री रिक्शा रे वास्ते धर्म मरण ने मंगल गिणन री जेकी रीत है उन्हें पाले। इन तरीके अचलदास खींची री वचनिका पूरी हुई। और अब का शब्द है जेका लिखियोड़ा है एने भी थे वाचन देख सको के बहनों अर्थ ढूंढ सको। नमस्कार।